अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम लाड़ के इलाके में मौजूद हैं। मेन रोड है लाड़ का, जो ये रोड है ये शुजाबाद की तरफ जा रहा है और अरसा 10 साल से ज़ायद गुजर चुका है। रोड टूट फूट का शिकार है, मसाइल ही मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, गंदगी का ढेर है, सीवरेज लाइन्स ख़राब हैं, कई ऐसे मसाइल हैं मकामी सियासतदान हल करने का नाम नहीं ले रहे। अवाम से जानते हैं कि कौन कौन से मुतालबात हैं उनके जो अरसा दराज से करते आ रहे हैं और पूरे नहीं हो रहे। आज के इस प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से इस रोड के मसाइल हम आपको सुनवा रहे हैं, रोड जो है अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग परेशान हैं, कारोबार तबाह होकर रह गए, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं लोग यहाँ पर। मगर मकामी सियासतदान इस बार भी जो है वोट लेने के बाद दोबारा यहाँ पर आके इन लोगों के मसाइल हल करते दिखाई नहीं दिए। तमाम जो सूरत हाल में इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं, मसाइल जानते हैं इनके और जानते हैं कि क्या उम्मीदें थी इन्हें अपने सियासतदानों से, क्या उम्मीदें थी इन्हें इदारे वालों से, क्या उम्मीदें इनकी पूरी होती नज़र आती भी हैं या सिर्फ और सिर्फ इनकी तकदीर में, इनके मुकद्दर में ये मसाइल ही हैं। इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक, शुक्र से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। शुजाबाद अगर आपको जाना हो, क्या ये रोड इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये रोड इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं और बहुत से मसाइल की परेशानी जो है ना वो होती है। उसके अलावा डेंगू की जो अफजाइश हो रही है वो भी हो रही है, डेंगू की अफजाइश। और आप देख लें मक्खी वगैरह, वो भी ये सब चीज़ें पड़ी हैं, उनके ऊपर बैठती हैं मक्खी, गंद से उठती हैं, इधर बैठ जाती हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जिस तरह से गंदगी, गड़े और उसके बाद मेन रोड चौक के ऊपर चौक भी मौजूद नहीं है। इसकी वजह से ट्रैफिक हादसात कितने देखते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा वैसे ट्रैफिक फंस जाती है। इसी वजह से जब गाड़ियाँ इधर से कोई ट्रेला आता है ना तो इधर वैसे अगर फंस गया है, नीचे दलदल है, ये देख लें, पता चल दलदल, कोई टायर फंस गया तो वैसे भी खड़ जाता है। और यहाँ पर बस के ज़ाहिर सी बात है, फिर इलाके के लोग आके अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने मसाइल हल करें, इदारे वाले नहीं सुन। नहीं, इदारे वाले कोई ऐसी जगह है, मशीनरी है भी नहीं इधर इदारे वालों के पास जो गाड़ियों को निकालें। ठीक है जी, जिस तरह से अभी बारिशों मानसून का सीज़न है, जब बारिश आती है तो क्या मंजर होता है? जब बारिश आती है वैसे भी तालाब बन जाता है। जब 2 दिन पहले बारिश हुई, ये सारा तालाब था, फिर अपनी मदद आपके तहत लोगों ने पानी निकाला है, कुछ ये गाड़ियाँ गुजरी हैं, नहीं तो ये रास्ता बंद था। दूसरा रास्ता वो मंडी वाला है, वहाँ पे भी इतना पानी खड़ा है 2-2 फीट, उधर से भी गाड़ियाँ नहीं गुजर। 3 से 4 हुकूमतें गुजरी, मगर हुकूमतों का यहाँ और सियासतदानों का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपके मसाइल? इधर कोई रोल नहीं है, इधर यही फ़र्क रह रहा है जी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है या नून लीग की गवर्नमेंट है, वो उनकी तरफ भेजते हैं, वो उनकी तरफ जो है ना डालते हैं कि ये उनके ज़िम्मे हैं, वो कहते हैं उनके ज़िम्मे हैं। ठीक है। और मकामी सियासतदान जो हैं वो यही करते होंगे, जब भी काम बनने वाला भी हो या फंड्स भी आने लगे तो दूसरा रुको आगे चाहेगा कि मैं जो है मैं यहाँ आके। हाँ, ये तो है, वो कहते हैं कि वो लगवाएगा, वो कहते हैं वो लगवाएगा। अब वो कहते हैं कि यहाँ के MP MN तो पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये फंड देना है नून लीग ने। हम तो इस मसाइल का ज़्यादा शिकार हैं। मतलब अभी जो है यहाँ पर जो ये रोड है सियासत की नज़र हो चुका है, यहाँ तख्ती लगाने के चक्कर में सियासतदान अवाम का तख्ता निकालते हैं। जी, बिल्कुल, सुना भी यही था कि ये रोड बन रहा है यहाँ से शुजाबाद तक, लेकिन अभी तक तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं, ये बजट जो है ना मंजूर हुआ था या नहीं हुआ था। फिर बनने को आया तो रुक गया, उसके बाद फिर सुना है कि बन रहा है, अभी तक कोई इसमें अमल दरामद नहीं होता नजर आ रहा है। मुतालबा क्या रखें? मुतालबा ये रखें कि जल्द से जल्द इसको ना बहाल किया जाए, इसको बनवाया जाए, जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जल्द से जल्द रोड बनाया जाए, जल्द से जल्द हमारी परेशानी दूर की जाए, जल्द से जल्द हमें इस तकलीफ अजियत से निकाला जाए। इलाका मकीनों का कहना मजीद भी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक। मसाइल ही मसाइल हैं, देख रहे हैं जी, सारे मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी खाने पीने की चीज़ें यहीं पे मौजूद हैं। बाकी गंदगी का यहाँ ढेर है, डेंगू की अफजाइश हो रही है। बाकी अभी आप देख रहे हैं, अब ना तो कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी, अभी तो कुछ फिर पानी यहाँ पे निकला हुआ है। तो 2 दिन पहले तो यहाँ से अगर इस तरफ कोई बंदा रुका हुआ है उस तरफ नहीं जा सकता, उस तरफ वाला यहाँ नहीं आ सकता। खाने पीने की टोटल परचेज, कोई बंदा यहाँ से ना गोश्त खरीद सकता है, ना सब्ज़ी खरीद सकता है, ना खाने पीने की। बीमारियाँ हैं। बाकी ये है भाई, वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जब बोर्ड की बारी आती है सब्ज़ बाग दिखा के बोर्ड ले के चले जाते हैं। उसके बाद हालात ये हैं भाई, हर दफ़ा ही कह दिया जाता है कि रोड बन जाएंगे, लेकिन कोई हालात नहीं है अभी तक। तो हमें तो कोई तवक्को नहीं है। फुटबॉल अवाम फुटबॉल बनी हुई है, वो कह देते हैं नून लीग वाले बनाएंगे,
नून लीग वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी के MNAs हैं वो बनाएंगे। अब हालात यही कुछ हैं, पता नहीं अब आवाम का क्या होगा। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इसको बनाया जाए ताकि हमारी इन मसाइल से जान जान। अच्छा, अभी जो है हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी का ढेर है, दूसरी जानिब खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। यहाँ पर पैदल सफ़र करना भी इस रोड पे कितना मुश्किल है आप लोगों को? सर पैदल तो क्या, आप पैदल तो वैसे ही नहीं सफ़र कर सकते। जब बारिश आ जाती है, गंदगी है, पैदल नहीं सफ़र कर सकते। गाड़ियाँ अगर गुजर रही हैं, पिछले दिनों यहाँ पे एक ट्राली का एक साइड बैठी है, साइड पे एक हाईएस्ट खड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो कल्टी हो गई है। ठीक है, वो नुकसान हुआ है। आए दिन कोई ना कोई किसी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, किसी पैदल वाला तो है ही नहीं, नामुमकिन। तो गाड़ियों वाले नहीं सफ़र कर सकते तो पैदल वाले कहाँ से यहाँ पे सफ़र करेंगे। अच्छा, रात के वक्त भी अगर हम देखें ना कि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, रात को तो बिल्कुल अंधेरा होगा और ऊपर से खड्डे गड्ढे, ये आवाम के लिए बड़ी एक अज़ियतनाक चीज़ है। इम्तिहान से कम नहीं होगा यहाँ से गुजरना। सर ये आप देख सकते हैं कि खड़े कितने बड़े बड़े हैं। अब रात को, दिन के वक्त परेशान होते हैं लोग, तो रात के वक्त कहाँ से गुजरेंगे यहाँ से? इतने बड़े बड़े खड़े हैं, रात को लाइट वैसे नहीं है, जहाँ पे भी है कहीं कहीं गाड़ी फंस गई तो वो खड़ा है बंदा। रोड भी बेहतर किया जाए, सीवरेज के पाइपलाइंस को भी बेहतर किया जाए, यही मुतालबा जो है इलाका मकीन यहाँ पर कर रहे हैं। जो यहाँ पर मौजूद हैं मज़ीद इलाका मकीन, उनसे भी बात करते हैं, उनके भी मसाइल जानते हैं और बताते हैं आपको जो ये मसाइल हैं, इन मसाइल से दो चार आवाम जो है काफ़ी परेशान अब दिखाई देती है और यहाँ पर जो है जो ये मसाइल दिन ब दिन अब बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सवाल से मज़ीद इलाका मकीन मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह की रहमत। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ की जो सियासतदान है, आप लोगों से दोबारा वोट ले गए, दोबारा जो एक वादे दावे कर गए, कई हुकूमतें बदल चुकी हैं, आपकी तकदीर नहीं बदल रही, क्या वजह है इसकी? हमारी तकदीर और ये हमारा इलाका जो है ना, ये सियासत की नज़र हो चुका है। इसी चक्कर में यहाँ हमारे बच्चे हैं, हमें बीमार हो रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है, या अफजाइश हो रही है, खाने पीने की चीज़ हमने लेनी हो तो वो यहाँ से नहीं ले सकते हम मजबूर हैं। ये सामने दलदल बनी हुई है, यहाँ पे गाड़ियाँ नीचे धंस जाती हैं, कई दफ़ा एक्सीडेंट हुए हैं, कल्टी हुई हैं गाड़ियाँ। हम लोग भाग भाग के इनके पीछे और रिक्वेस्ट कर के थक गए हैं। हमारा सीवरेज का मसला है, हमारा ये पानी खड़ा हो जाता है रोड के ऊपर, यहाँ चौक से लेके और आँखों वाले चौक तक आप देख लो, रास्ते में 3-4 झीलें नज़र आएंगी आपको। तो ये हालात हुए। पर हमारे ये अपना लड़कों का जो कॉलेज है, स्कूल है, उसके सामने जोड़ बने हुए हैं। तो खुदारा हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। इस तरह से आपकी परेशानी मुसलसल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अभी सूरत हाल पे अगर ये रोड बनता है और सीवरेज लाइंस को ठीक ना किया गया तो क्या समझते हैं रोड बनने का फ़ायदा होगा? रोड बनने का सर कोई फ़ायदा नहीं है अगर साथ में सीवरेज अटैच नहीं करते, सीवरेज लाइनें नहीं डालते, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। हम तो पहले 10-12 साल से जो है वो दुआइयाँ दे रहे हैं, अब ये बना भी दें तो इसका फ़ायदा नहीं है। हमें तो अच्छा आखिर में ये बता दें, जो गंदगी के हम मसाइल देख रहे हैं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, पंजाब का हिस्सा ये इलाका भी, क्या उस प्रोग्राम के तहत कोई इदारा, कोई मशीनरीज, कोई वर्कर, कोई अफसरान आए यहाँ पर मसाइल हल करने? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता, ना ही कभी कोई आया है, ना ही यहाँ से कोई सफाई वाले हैं साफ़ सुथरा पंजाब में या रोशन पंजाब में, किसी में कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ सिर्फ आते हैं वोट लेने, वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद ये जो लाड जो है ना, सौतेली माँ जैसा सलूक हमारे साथ जो कर रहे हैं, तो हम जो है ना, ये हमारा, हमसे तो कोई पूछता नहीं है। कोई पूछता नहीं है, हमारे कोई मसाइल हल नहीं करता, हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है यहाँ की लाड़ की आवाम के साथ। मज़ीद भी मसाइल सुनवाते हैं, मज़ीद भी बताते हैं यहाँ के इलाका मकीन जो है, उनके सियासतदान क्या हाल कर रहे हैं, उनका कितना उन्हें जो है इस हवाले से परेशानी का सामना है। सीवरेज लाइंस ख़राब होने की वजह से पानी जो पी रहे हैं वो जहर आलूद पानी पी रहे हैं। बात करते हैं मज़ीद मसाइल पर, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आप मसाइल सुन रहे हैं इस रोड के, आप देखें कि किस तरह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और इसके साथ साथ रोड जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। जितना भी यहाँ पर दुकानें हैं, कारोबारी मरकज़ है ये रोड, लेकिन दुकानों का कारोबार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हाली का शिकार है। इस हवाले से ताजिर हज़रात मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद है। मज़ीद बात करने के लिए बात करते हैं, जानते हैं मसाइल इनके और इसके साथ साथ मुतालबा क्या रखेंगे, क्योंकि देखते हैं हम हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया, हमारे मकामी सियासतदान जो है क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या अपना रोल इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं इनके मसाइल हल करने में। अवाम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है और उसके बाद अगर हम देखें कि कारोबारी मरकज़ है, मेन रोड है, दुकानें हैं, आपकी दुकान भी सामने, कितने मसाइल से दो चार हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारा ये स्टोर अवामी सुपर स्टोर, साथ में यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज भी है हमारी। तो जो भी इधर कस्टमर्स आते हैं, जो भी सेल्समैन आते हैं, वो जैसे ही इधर से गुजरते हैं इधर आके गिर जाते हैं बेचारे, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो जैसे ये स्लिप होते हैं, स्लिप होने के बाद अपना सामान भी इधर ख़राब करते हैं और बड़ा मसले मिसाल का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी हमने अपनी सोशल मीडिया से, अवामी सुपर स्टोर के मीडिया से हमने लोगों को बताया था, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, लोग आए भी थे पानी निकालने के लिए। मसला ये है कि साइडें जो हैं वो ऊंची हैं हमारी ना, ये जगह जो है वो नीचे बैठ चुकी है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से निकलना ना पॉसिबल नहीं है। इसी का निज़ाम भी यहाँ ख़राब है, ऊपर से अपना जिस तरह से गर्मी में अगर हम बात करें धूल मट्टी उड़ना, और सामान जितना आपका यूटिलिटी स्टोर में मौजूद है वो भी ज़ाहिर सी बात है काफ़ी इफेक्ट हो रहा होगा। और इसके साथ साथ आप सारा दिन जब यहाँ पर बैठते हैं और साथ साथ जो है मट्टी उड़ रही है, आपके खुद भी जो है इस हवाले से कई बीमारियों का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पानी से। अगर आप देखें काफ़ी दिनों से बारिश अब रुक गई है, उसकी वजह से पानी ये खड़ा हुआ है, पानी खड़ा होने की वजह से इसमें स्मेल आना शुरू हो गई है। और साथ में जो भी यहाँ से गुजरता है उसके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। ये साथ मस्जिद है, मस्जिद में जाते हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मतलब मसला मसाइल उनको भी पेश आ रहा है। मस्जिद में जाने से नमाजी भी कासिर, बिल्कुल ऐसी है, नमाजी भी बहुत ज़्यादा कासर हैं और पानी ये निकल भी नहीं सकता यहाँ से। कोई ऐसा हो ना सीन कि यहाँ से मतलब किसी साइड पे बंदा वो निकाल सके इसे, इस तरह का तालबा क्या रखें? मुतालबा यही है कि फिलफौर इसको मतलब इस प्रॉब्लम को हमारे सॉल्व किया जाए। अगर ये रोड यहाँ से बैठ चुका है, इस रोड को कम से कम उसके लेवल के बराबर तो किया जाए ना, ताकि इधर पानी रुके ना इस जगह पे। यहाँ पर जो है सामने आप देखें किस तरह से जो है हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है, तो रोड जो है उसका लेवल बहुत नीचे हो चुका है, साइडें ऊपर हैं, जिसकी वजह से जब भी बारिश आए या अमूमी तौर पर भी सीवरेज का जो पानी है यहाँ पर जमा रहता है। और इसके साथ साथ जो है मकामी जितने भी यहाँ पर ताजिर हजरात हैं उनका कारोबार शदीद मुतासिर है। और इस तमाम सूरत हाल में जो है मज़ीद भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान बताइएगा कितना परेशान है और इस सूरत हाल में गुजरना, मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। आने जाने वाले आप कितने देख रहे हैं, सारे परेशान हो रहे हैं। और इस हवाले से जब से ये मसाइल चल रहे हैं, मकामी सियासतदान इस चीज़ पर वोट लेकर तो चले गए, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद करवाया है आपके मसाइल हल करने में? नहीं कराए, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं, ये करा रहे हैं, कराते नहीं है। उसके बाद दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे मसाइल क्या हैं, कितने परेशान? कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे। उसके बाद जो है दोबारा कुछ भी नहीं पूछेंगे। और इस सूरत हाल में जो है लोग जो है बड़े परेशान हैं, मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं यहाँ से उनके लिए मोटरसाइकिल चलाना और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर गुजरना बड़ा मुश्किल है। मज़ीद भी शहरी मौजूद है, कितना परेशान है। और इस सूरत हाल में जहाँ हम देख रहे हैं पानी जिस तरह से मौजूद है, रोड के ऊपर सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, कई बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप लोग बीमार हो रहे हैं। जब भी बारिश आती है ना ऐसा हाल होता है, बंदा गुजरने से भी कासर होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, 100 मसले मसाइल हैं। हाँ जी, कारोबार मुतासर हुआ पड़ा है। यहाँ देखो ना, ये ऊपर है और ये रोड नीचे है, ठीक है ना, ये पानी सारा इधर जमा हो जाता है, तो गाड़ी भी नहीं गुजर सकती, बड़ी गाड़ी नहीं गुजर सकती, हम खुद परेशान हैं। अभी मकामी सियासतदानों ने जो वोट लेकर चले गए, दोबारा आके देखा है मसाइल सुने? किसी ने कोई भी नहीं सुना, किसी ने कोई काम नहीं करवाया, होटल का इंतजाम भी इस हवाले से भी नहीं करवाया सर, किसी को कहें कोई भी काम नहीं करवाता। बीमारियां जिस तरह से फैल रही हैं, अब दोबारा अस्पताल बच्चों को लेकर जाना, और जिस तरह से पाइपलाइन सारी खराब है, घरों में भी जो पानी आ रहा होगा वो भी इस्तेमाल करने का बिल्कुल बिल्कुल काबिल नहीं, उदार पानी। बिल्कुल काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल, ना पीने के काबिल है ना कुछ भी काबिल नहीं है, ये पानी जमा हो जाता है सर। हम देखेंगे जिस तरह से ये मुल्तान शहर का ही तहसील है, लाड तहसील है मुल्तान शहर की, लेकिन देहाती इलाके भी मैं कहता हूँ उनके भी इतने मसाइल नहीं है जितने मसाइल उतने मसाइल नहीं है यहाँ जो शहर में मसाइल हुए पड़े हैं, उतने मसाइल वहाँ भी नहीं है। ये सारा पानी जमा हो जाता है, सारा यहाँ हर जगह गंदगी है। आप देख लें अड्डे पे कोई भी बंदा नहीं गुजर सकता, और यहाँ से अड्डे से यहाँ तक आने में वैसे ही बस हो जाती है, बस हो जाती है सर, बिल्कुल। मोटरसाइकिल भी खराब और हट के बच्चे जा रहे हैं, देखें आप कितनी मुश्किलात से बंदा गुजर सकता है, देख लें इतनी मुश्किलात है, काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं ये लोग। और इस सूरत हाल में जो है मजीद भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का, दुआ। मोटरसाइकिल चलाना इस रोड पे कितना खतरनाक है? ये ऐसे है जैसे कच्चे में चला रहे हैं। वहाँ पर जैसे आप देखेंगे टीले हैं, खड्डे हैं, पता भी नहीं होगा। प्रॉब्लम तो इसका ये बीमारियों का बना हुआ है, बीमारियाँ कहीं फैल रही हैं, इलाका मकीन बीमार हो रहे हैं, पाइपलाइन जिस तरह से ख़राब है, न सिर्फ रोड का मसला बल्कि अंदर सीवरेज लाइन भी तबाह हो चुकी है इस वक्त। सर जी हर चीज़ तबाह है, जिस मर्जी गली में आप चले जाएं, जिस मर्जी मोहल्ले में चले जाएं, यही सिचुएशन है सारी। अभी हाल है इसमें जो मकामी सियासतदान है उनका कोई किरदार देख रहे हैं, क्योंकि वोट तो आपसे ले गए, इसी चीज़ पे तो मुँह बोलता सबूत है सर, ये नज़र आ रहा है किरदार।
दोबारा इस रोड को मसला आपका हल करने के लिए दोबारा विजिट वगैरह करके और दोबारा इस हवाले से कोई नहीं आया, कोई किसी किस्म का कोई महकमा कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की। अभी जो है 10 साल गुजर चुके हैं, रोड की हालत ऐसी है। जी, जी। शुजाबाद तक जो रोड ये लिंक कर रहे, शुजाबाद जाना हो या शुजाबाद वाले ने यहाँ आना हो तो ये रोड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर नहीं कर सकते, ये तो बहुत सा प्रॉब्लम है, मरीजों के लिए बड़े प्रॉब्लम है, सबसे जो मसला बड़ा है। तो यहाँ के कारोबार पे बड़े माशरत पे बड़ा असर पड़ रहा है, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है ये। लेकिन ये जो काम है बाला है, इन्हें क्या कह सकते हैं। और ना ही जिला इंतजामिया ना ही सियासतदान, कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं है यहाँ, यूँ ही कौंसल तक भी कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, इस हवाले से अगर हम देखें जितने भी यहाँ स्कूल मौजूद हैं, बच्चों का आना जाना भी बड़ा मुश्किल है। जी, वो तो बच्चे लेने ही आए थे हम। अब आपके सामने है कितनी दुनिया तंग हो रही है। दुकानें हमें एक कारोबारी मरकज़ है, लेकिन आधे से ज़्यादा दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। वजह रोड है, यही है ना, रोजगार नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ट्रांसपोर्ट का ये नहीं, पार्किंग भी नहीं है, कहाँ खड़ा करें, ना कोई सामान रखने की जगह है यहाँ, ना कुछ है, दोनों तरफ आपके सामने हालत। तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाम क्या हाल है? ठीक ठाक, से ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप लाड़, बस्ती मलूक और सारे इस इलाके के वसेब के जो है नुमाइंदे भी हैं और साथ साथ यहाँ के आवाम के मसाइल भी उजागर करते रहते हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ में जिस तरह से रोड का नज़र आया, तो ये मसला अरसा दराज से चलता आ रहा है, हल क्यों नहीं हो रहा? ये एक तो ना जो ये अपना लाड़ है, ये एक तो ना हर इलेक्शन के दौरान ये सियासत की नज़र हो जाता है। इस वजह से इसके मसाइल जूँ के तूँ हैं, सियासत जो दान है उनकी तकदीर बदलती रहती है, जबकि अगर लाड़ की बात की जाए, इलाके की बात की जाए, तो इसकी तकदीर अभी तक नहीं बदल सकी। सिर्फ क्या वजह यही है कि सियासत की, अगर कोई किसी पार्टी का अगर कोई नुमाइंदा जीत जाता है तो दूसरा फिर नाला हो जाता है कि जी हमें इधर से वोट बैंक नहीं मिला या वोट नहीं पड़े, और लॉलीपॉप देते हो, या आते नहीं हैं, आते हैं तो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। अब अरसा तकरीबन यहाँ अगर सेवरेज की बात की जाए, बस्ती लाड़ की, तो तकरीबन 40 से 50 साल हो गए सेवरेज डली हुई, और इंतहाई खस्ता और बिल्कुल ही नकारा हो चुकी। दरम्यान में कुछ फंड आया था, वो लगा था, लेकिन वो भी अगर कहा जाए कहना बेहतर होगा कि वो भी एक सियासत की नज़र हो गया, कुछ खा गए ठेकेदार, कुछ दूसरे, वो भी नहीं हो सका। अच्छा, अगर हम यहाँ अब ये मेरे बैक साइड पे जो पानी खड़ा है, अब ये गला मंडी है लाड़ की, ये यहाँ डेली का करोड़ों का लेन देन होता है, और सतम से ज़रीफ़ी गला मंडी की ये है कि यहाँ कुछ सेवरेज नहीं है। ठीक है, गला मंडी के अंदर कोई सेवरेज लाइन मौजूद नहीं है, और इसके बाद जो करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, लोग टैक्स ये आवाम यहाँ के ताजिर दे रहे हैं, सहूलत कोई भी गला कोई भी। अच्छा, मज़े की बात, चलो सेवरेज रहेगी, कम से कम कोई ऐसा कोई नाला हो या कोई ऐसा रास्ता हो, कम से कम पानी का निकासी हो, वो भी नहीं है। ठीक है, पानी के निकासी वो भी नहीं है यहाँ। इस तमाम सूरत हाल में हमें ये भी जो है इस हवाले से निशानदेही कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये मेन रोड है, जो बस्ती मलूक से यहाँ लाड़ से जो आगे शुजाबाद की तरफ जा रहे हैं, ये टूटने की वजह से जो है अब कई रोड पर खड्डे बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं, और अंदर सीवरेज लाइन 40 साल से जो प्रोजेक्ट कोई भी दोबारा मेंटेनेंस का नहीं हुआ, पानी जो है पाइपलाइंस का, वाटर सप्लाई का मिक्स होकर घरों में जो जा रहा है बदबूदार, इस्तेमाल करने काबिल नहीं। अगर रोड बनता है और उसके जो है साथ साथ सीवरेज लाइंस का मंसूबा उसे दोबारा रेनोवेट या उसे मेंटेनेंस का काम नहीं करते और रोड बना देते हैं, बाद में कितने मसाइल हो सकते हैं। अगर सीवरेज का मंसूबा कर लेते हैं और उसके बाद रोड बनाते हैं तो कितना टाइम लग सकता है? पहली बात तो ये है कि जो लाड़ चौक से शुजाबाद रोड है, यहाँ सिरे से सेवरेज है ही नहीं। ठीक है, अगर सेवरेज बनाएंगे तो लामोला कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बनानी चाहिए, ये है मुस्तकिल एक मुस्तकिल का ये यानी कि जान छूट जाएगी। अगर ज़िला इंतज़ामिया फ़ंड्स के हवाले से या कोई ऐसे माना तो कम से कम पानी निकासी के हाल के लिए ऐसा पायदार नाला बनाना चाहिए, ताकि जो करोड़ों रुपया सड़क बनने पे लगता है वो ज़ाय ना हो, शहरियों को परेशानी ना हो, हादसात ना हो, जो डेंगू की अफजाइश है वो ना हो, सीवरेज के मसाइल हल हो, दुकानदार शहरी जो चीज़ें लेने आते हैं खाने पीने की, ये वो मक्खियाँ मच्छर बहुतात इतनी है। अब यहाँ अगर सर्वे किया जाए, महकमा सेहत अगर सर्वे करे तो तकरीबन 50+ ऐसे यहाँ शहरी हैं, बच्चे हैं जो जल्दी बीमारी में मुब्तला हैं। ठीक है, और अभी ऑन द रिकॉर्ड यहाँ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो चारपाई पे पेशेंट पड़े हैं सिर्फ सीवरेज के बायस। ठीक है, आप जिस तरह से ये मसाइल आपके सामने हमने भी रखे, और ज़िला इंतज़ामिया जो है उसकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जो है सिफर के कहें अगर हम, तो वो भी कहना शायद गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सीवरेज के मसाइल, गंदगी के मसाइल, बीमारियाँ फैल रही है, लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तमाम सूरत हाल में मज़ीद इलाका मकीनों से भी उनकी फरियाद सुनते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है,
ٹھیک بھائی جان شکر اللہ. کتنا مشکلات کا آپ کو سامنا ہے روڈ کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے, گندگی کی وجہ سے, اور اس صورتحال میں کتنے پریشان؟ سر بہت پریشان ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے بھائی نے بھی بتایا, انکل جی بھی بتا رہے تھے, بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, حالانکہ 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس دن بھی یہاں پہ ایک رکشہ گرا ہے, اس کے اندر بچے تھے 2-3, جس کی وجہ سے بہت ان کو پریشانی ہوئی. ٹھیک ہے, آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا. کل بھی میں سبزی لینے گیا تھا, میری جیب میں 1000 روپے تھا, میں گرا یہاں پہ, وہ 1000 روپے جو ہے وہ خراب ہو گیا کلو. اور یہاں پر صورتحال مطلب پیدل چلنا بھی, اچھا ابھی تو دن ہے اور لائٹس جو ہیں چلے روشنی موجود ہے, رات کے وقت اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس روڈ پر سفر کرنا ممکن بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جب دیکھیں وہ دیکھیں سامنے بندہ آ رہا ہے, یہاں سے آنے سے بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس تمام صورتحال میں اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم مطالبہ یہ رکھتے ہیں سر, بس یہ مہربانی کریں روڈ بنا دیں تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے. بچے جو ہیں اپنے ٹائم پہ اسکول پہنچ سکیں, بوڑھے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کو یہاں سے بہت تنگی سے ساتھ یہاں سے اتر کے وہاں تک جانا پڑتا ہے, مشکل بہت مشکل ہوتی ہے. سن سکتے ہیں ناظرین جس طرح سے یہ مسائل آپ کے سامنے ہیں, اور اس تمام صورتحال میں مقامی سیاستدان جو ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آخر کیوں؟ آپ سن سکتے ہیں یہاں پر علاقہ مکین عرصہ 10 سال سے پریشان ہے. مقامی سیاستدان اس روڈ سے گزر کے روز جا رہے ہیں. شجاع آباد سے لاڑ تک جو ہے جتنے بھی دکانیں ہیں, جتنا بھی کاروباری مرکز ہے, یہ لوگ جو ہیں جو یہ بیلٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں, کسی کی چھوٹی موٹی دکان ہے, کسی کا چھوٹا موٹا کوئی سٹور ہے, کسی کا چھوٹا موٹا کوئی شو روم ہے, وہ سب جو ہے اس وقت ان کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا. پہلے مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر کے رکھا, دوسری جانب یہ مسائل ہیں, یہ عوام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے. تمام صورتحال میں جس طرح سے آج لاڑ کے مسائل ہم آپ کو سنوا رہے ہیں, مزید مسائل سنواتے ہیں, دکھاتے ہیں یہاں کی عوام کتنی پریشان ہے اور مقامی سیاستدان آخر کیوں خاموش تماشائی دکھائی دیتے ہیں. تمام صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں, وقت ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, مزید عوام بھی موجود ہے. پریشان عوام جو ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ مسائل ہیں 10 سال گزر چکے ہیں, کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. 10 سال سے جو یہ لوگ ہیں اتنا پریشان ہیں. کبھی کوئی جو ہے رکشہ یہاں پر گر جاتا ہے, بچوں کو لے کر جب اسکول سے واپس رکشہ جا رہا ہو گر جاتا ہے, اور اس حوالے سے لوگ جو ہیں کبھی موٹر سائیکل پر جا رہے ہو تو موٹر سائیکل سوار گر جاتے ہیں, گاڑیاں پانی میں پھنس جاتی ہیں. سیوریج لائنز جو ہیں تقریباً پچھلے 30-40 سال سے سیوریج منصوبہ بھی یہاں پر کوئی نہیں کیا گیا. اس حوالے سے روڈ جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اس حوالے سے مزید کتنی پریشانی ہے یہاں پر عوام کو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھجن, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. بھجن یہ بتائیں کہ گاڑی, موٹر سائیکل, سائیکل, پیدل, کسی چیز پر بھی آپ سفر کر رہے ہو, کتنی مشکل ہوتی ہے اس روڈ پر؟ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اتنا پانی ہے, ظاہری بات ہے, فیملی آتے ہیں, اسکول کے آنے والے بچے ہوتے ہیں, سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت زیادہ پانی ہوتا ہے, ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گرا ہی پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہیں آپ کے علاقے میں, اور جتنے بھی یہ مسائل ہیں مقامی سیاستدانوں کا کیا کنٹریبیوشن؟ وہی جو لالی پاپ دیتے ہیں, صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے بھائی. صورتحال میں جو ہے ہمارے ساتھ مزید بھی علاقہ مکین موجود ہیں. یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں, عرصہ 10 سال گزر چکے ہیں, روڈ جو ہے مزید خستہ حالی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. تمام صورتحال میں متعلقہ انتظامیہ اور سیاستدان کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بار بار امیدیں دلاسیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو رہا. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوازی جب گھر سے وضو کر کے آئے اور کپڑے اس کے خراب ہو جائیں, وہ واپس اس کو جانا پڑے دوبارہ کپڑوں کو چینج کرنے کے لیے, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. پھر یہاں پہ گزرتی ہوئی گاڑیاں روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں, اور یہاں پہ اموات کا باعث بھی بنتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ خستہ حالی, اچھا خاصا کوئی انسان شریف آدمی کہیں جا رہا ہوتا ہے, گاڑی ساتھ سے گزرتی ہے تو اس کے کپڑے جو ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جس بھی پروگرام پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کھڑا پانی جو ہے یہ مچھروں کی پیدائش کا ذریعہ ہے, جو حفظان صحت کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے. جس میں ہمارا ادارہ ہے, پڑھنے والے اسکول پڑھنے والے بچے ہیں, ہمارے ادارے کے بچے ہیں, ان سب کے لیے یہ پرابلم کا باعث ہے. اور اس کو جلد از جلد ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ اس کو جلد از جلد اس کو کلیئر کرنا چاہیے, صاف کرنا چاہیے, اور یہاں سے روڈ کو بہترین کر کے, چونکہ ٹریفک شجاع آباد کو جتنی بھی گزرتی ہے اس روڈ کے اوپر اس کا مدار ہے, تو اس کو یہ کلیئر کریں تاکہ جو ہیں لوگ بھی امن اور سکون کا سانس لے سکیں اور ہمارے لیے بھی پریشانی کا مداوع ہو سکے, آپ کی پریشانی بھی کم ہو سکے. اس صورتحال میں یہ بتائیں جس طرح سے ہم مساجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو
جب سے روڈ کا مسئلہ بنا اور سیوریج کا جو گندا پانی ہے روڈ پر جمع ہو جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے مثلا؟ نمازیوں کی تعداد کے حوالہ سے پچھلے ہم جمعے والے دن یہ ڈسکس کر رہے تھے تو پوری ہماری 1.5 صف جو ہے وہ نمازیوں کے تعداد کا اس میں فرق پڑا، اور پھر یہ جو بارشیں ہیں، بارشوں کی وجہ سے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی جس میں 5-7 نمازی تھے، جبکہ 1.5 صف سے وہ ٹوٹ کر کے یعنی اتنے کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم تو بار بار اس کی اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، لیکن دلاسیں امیدیں اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ جلد از جلد اس کی اصلاح کی جائے تاکہ، اور دوسرا یہاں تک آپ نے کہا یہ پورا جو لاڈ کا ایریا ہے توحید کالونی وغیرہ، یہاں پہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بار بار اپیل کی لیکن دلاسوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اب ہم جو ہیں ذرا تبدیل ہو کر کے ہم نے نئے سرے سے ایک عزم کیا ہے کہ اگر یہ ہمارے مسائل حل نہ کیے گئے تو ہمیں جو ہے روڈ پہ آنا پڑا، تو ہم اس کے لیے روڈ پہ آئیں گے، روڈ بلاک کریں گے، ہم پرزور اپیل کریں گے اپنا حق لینے کے لیے، جو ہم سے ہو سکا انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ ہم اپنا پورا جو ہے قانونی حق استعمال کریں گے، اور اس صورتحال میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب روڈ ایک طرف ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، سیوریج لائن جو دس چکی ہیں، آخری ترقیاتی کام آپ کے علاقے میں کب ہوا تھا؟ آخری ترقیاتی کام میرا خیال ہے کہ اس کو تقریباً 10 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ 10 سال کے عرصہ میں یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بار بار ہر حکومت آتی ہے وہ ہمیں دلاسا دے کے چلا جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد اس کو حل کیا جانا چاہیے، اور کچھ ہی مہینوں کے اندر یا کچھ ہفتوں کے اندر اس کو حل ہونا چاہیے، اس کو سال پہ نہیں ڈالنا چاہیے، سال پہ نہیں ڈالنا چاہیے، کچھ ہی ہفتوں میں کچھ ہی وقت میں جو ہے یہاں پر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم منگل جی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ بتائیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سیوریج لائنز بھی خراب ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی پائپ لائنز ہیں واٹر سپلائی کے ساتھ مکس ہو کر جو پانی آ رہا ہے علاقے میں وہ بھی کافی بدبودار ہے، اور اس صورتحال میں اس کے بھی بڑے مسائل ہیں، انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ یہ جتنا پانی اور یہ جو کام ہے یہ سارے کافی دیرینہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ علاقے کا بھی ہے، ہاسپیٹل ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا مدرسہ ہے سامنے، سڑک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، یہ حکومت اور جو ابھی بلدیاتی جو نظام میں ہیں لوگ ہیں وہ اس کی طرف بالکل ان کا توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد توجہ دینے کے بعد ان کا توجہ نہیں ہے، پانی اتنی گندگی ہے کہ اس کی وجہ اتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے، پانی کی وجہ بچے اور بڑے بوڑھے جو جوان ہیں وہ سارے جو ہے نا کہ یرقان کے مریض میں مبتلا ہیں، اسی پانی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے جو پانی مکس ہو رہا ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، سیوریج کا انتظام نہیں ہے کوئی، ہر حکومت آتی ہے اور خالی دلاسے دینے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں جی، اور یہ ہماری جو روڈ سڑک کا نظام ہے اس کا بالکل جو ہے کہ جب بارش کا پانی آتا ہے تو سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ وہ جو پریشان ہوتے ہیں وہ پریشانی گلیوں کا ہے، وہ بھی نظام خراب ہوا ہوا ہے اس کا۔ مقامی سیاستدان جو ووٹ لے کر اس پوری صورتحال میں آپ سے اسی روڈ کے اوپر ووٹ لے کر گئے ہیں، دوبارہ آگے چکر لگائے؟ جی دوبارہ انہوں نے جب ووٹ لے کے گیا پچھلے اس دفعہ بھی نہیں دیا، اگلی دفعہ بھی، اس کے پچھلے ایسے جب آتے ہیں ووٹ لیے، اس کے بعد ووٹ لینے کے بعد پھر کا شکل نہیں دیکھی ہم نے، کسی ایم این اے پی وہ پھر شکل نہیں دکھاتے ہمیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کوئی مر رہا ہے یا پانی ہو رہا ہے، بارش سیوریج کا نظام خراب ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے کوئی توجہ نہیں دیتا، آیا اس کے بعد پھر دوبارہ شکل نہیں دکھائی۔ جب سے روڈ کا مسئلہ بنا کتنا فیصد یہاں کاروبار اور دکانیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ ہمیں بند دکھائی دے رہے ہیں، کتنی دکانیں اور کتنے فیصد کاروبار جو ہوتا ہے اس کا تقریباً 80% لوگ بیچارے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، اور باقی 20% وہ کیا کریں گے؟ ایک تو مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں انہوں نے روایا ہوا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، بجلی اور مہنگائی کی وجہ سے ایک بندہ وہ رو رہا ہے، اور اس کے بعد سیوریج کا نظام نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، اور جو دوسرا سب سے اہم جو مسئلہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اس کا پانی کا، ہمارا پانی اتنا گندا ہے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں، اب آپ دوائی کے پیسے لیں وہ دیں یا روٹی گھر کھائیں یا جو ہے کہ ان کو روئیں ہم، ٹھیک ہے، حکومت جو ہے جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں جو بھی ابھی موجودہ جو ہے صاحب آئے ہیں وہ کوئی توجہ نہیں۔ ابھی جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کاروبار مشکل ہو گیا، بجلی کے بل بھرنا مشکل ہے، ہر چیز پہ عوام ٹیکس دے رہی ہے، ریاست کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ایک شہری پر، شہری اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن ریاست کیا ماں کا درجہ ادا کر رہی ہے؟ کیا ریاست جو ہے ٹیکس جتنا بھی ہم جمع کراتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے ٹیکس کا پیسہ
रियासत जो है ना वो हमारे ऊपर हमसे टैक्स ले रही है, हम जो कुछ मर्जी कर रहे हैं वो तो हम तो पे कर रहे हैं ना जी, उनकी जो जो जिम्मेदारी वो तो 1% भी अदा नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो तो अदा करें ना जी, वो कोई बिल्कुल नहीं अदा करे। आखिर में मुतालबा क्या रखें? हमारा यही मुतालबा है कि हमारा जो पानी का सिस्टम है और महंगाई है इसको काम किया जाए, उसके बाद जो सड़कें हैं सोलेंग हैं वो इसको बनाई जाएँ। हर हुकूमत जो आती है वो दिलासे दे के चली जाती है। सेवरेज का खास कर सेवरेज का निज़ाम सही किया जाए। सीवरेज का निज़ाम ठीक होना चाहिए और इस सूरत हाल में जो है हम देख रहे हैं जो मसाइल हैं, ये मसाइल से दरपेश जो आवाम है, यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितनी भी मसाजिद हैं, सब जो है वीरान हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये मसला अरसा दराज से चलता आ रहा है। कई हुकूमतें बदली, कई दौर बदले, लेकिन यहाँ के अवाम की तकदीर जो है वो नहीं बदल रही, यहाँ के अवाम के मसाइल नहीं बदल रहे, मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। और इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी मसाइल आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं लाड़ की अवाम कितनी परेशान है। और यहाँ पर गंदगी के भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़क पर तो चलना ही अवाम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। तमाम सूरत हाल में मज़ीद अवामी मसाइल आपको सुनाते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको मसाइल सुनवाए यहाँ पर अल्लाह रोड के हवाले से और दिखाया आपको अवाम कितनी परेशान है, जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जहर आलूद पानी है, गंदगी का ढेर होने की वजह से जितनी दुकानें हैं, जितनी होटल्स हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। खाने पीने की चीज़ें रोड पर मौजूद हैं, दूसरी जानिब गंदगी का ढेर है। मज़ीद इस हाल से इलाका मकीन मौजूद है, कितना परेशान है। मोटरसाइकिल चला कर जब घर निकल जाते हैं या घर से बाहर वापस रोड पर निकलते हैं कितनी परेशानी होती है। बिल्कुल, आप इस रोड की हालत का अंदाज़ा देख कर ही सकते हैं कि कीचड़, पानी, कचरा, बारिश आती है तो यहाँ दलदल बन जाते हैं। ऐसे ही एक वक्त में 2 गाड़ियाँ यहाँ गुजर नहीं सकती हैं। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये अरसा दराज से यही मसला है, ये बहुत अरसे से ज़बू हाली का शिकार है। हमें याद है हम छोटे छोटे होते थे तब ये रोड ऐसा था, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में और अभी तक इसकी हालत ऐसी। स्कूल में जो यहाँ पर बच्चे हैं उन्हें स्कूल आना जाना, उन्हें कितनी परेशानी होती है। आप भी जाहिर सी बात है कई अरसे से ये देख रहे हैं, जब आप खुद स्कूल जाते थे रिक्शे पे बैठ के, बाइक्स पे बैठ के, कितनी मुश्किल होती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये रोड की आप हालत तो देखें, यहाँ मैं खुद 1-2 दफ़ा फिसलते हुए बचा हूँ। तो यहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं कीचड़ में। आप देखें ना इसका सारा हालात इसके देखें आप, तो यहाँ बहुत मसाइल हैं इस मामले में ना। मकामी सियासतदानों से क्या मुताल्लुक? यही है कि अब इतना अरसा हो गया, अब हम भी इतने बड़े बड़े हो गए, अब तो इस मसले का हल कर देना, मसले का हल कर दें, हमारी परेशानी कम कर दें। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है हमारे साथ मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या? वालेकुम सलाम। वैसे ठीक है, अल्लाह पाक के करम सर। मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं लाड़ में, क्या वजह है? मसाइल ये है कि हमने जिस भी सियासतदान के पास गए हैं वो कहते हैं यहाँ से जो MPA बना है वो पीपल पार्टी के, MNA बना है वो पीपल पार्टी के, और यहाँ से इस यूनियन काउंसिल जो आदमी जीता है वो आज़ाद का है। जब हम मकामी जो MPs बने हैं हम उनसे कहते हैं कि हमारे ये लाड़ के मसले हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, बाकी भी दूसरे मसाइल है वो हल करा दे। जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप जिस बंदे को आपने वोट दिए हैं, जो बंदा जीता है आपके यूनियन काउंसिल से, आप उसके पास जाकर बात करें। हमने तो आपके यूनियन काउंसिल से वोट ही नहीं लिया, हम यहाँ से जीते नहीं, हम आपके क्या मसाइल हल करें। मतलब जो यहाँ का इलाके मकीन जितने भी हैं, ये जो यहाँ का इलाका है ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की नज़र है, बिल्कुल सियासत की नज़र है। और जिस भी सियासतदान के पास जाते हैं यहाँ से बड़े बड़े बोर्ड यहाँ से जीते भी हैं, हारे भी हैं। यहाँ से सबसे पहले गिलानी साहब जीते थे, गिलानी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक सुई गैस दे दी। अब वो 30 साल से या 35 साल से अर्सा वही एक हमें सुई गैस का एक लॉलीपॉप देते हैं कि भी मैं यहाँ से जीत कर गया था, सुई गैस दी थी। उसके बाद फिर ना इन्होंने यहाँ पे आने का गवारा किया है, सिर्फ सियासत के दिनों में आते हैं, 2-4 दिन अपनी सियासत की दुकानदारी चमकाते हैं, फिर लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से ये फिर चले जाते हैं। फिर जब हम इनके पास जाने के लिए जाते हैं ना इनके पास टाइम होता है, जब पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पे हैं, वो कहते हैं हम इस्लामाबाद हैं। गरीब आदमी, हमारे पास तो मुल्तान जाने के लिए किराए के पैसे नहीं होते, हम इस्लामाबाद कैसे जाएँ? कम से कम 25 साल तो हो चुके होंगे। 25 साल से सीवरेज का कोई काम? सीवरेज का काम नहीं हुआ, छोटी मोटी जो होती है ना वो काम कर जाते हैं। एक लाइन बंद होगी उसको चला दिया, दूसरी लाइन बंद होगी उसको चला दिया। सबसे पहले जो सीवरेज का काम हुआ था वो सिर्फ एहसन शाह के दौर में होता है, और जो यहाँ पे जो सीवरेज वहाँ पे दफ्तर बना था वासा का वो भी सिर्फ उन्होंने बनाया था। उसके बाद बाकी रेनोवेशन हो रही है। ये पिछली मरतबा जो जावेद अली शाह साहब यहाँ से जीते थे उन्होंने 5.5 करोड़ का फ़ंड दिया था, वो भी सियासत की नज़र हो गई है। जो हमारे जो चेयरमैन साहबान हैं, वाइस चेयरमैन साहबान हैं, उनकी आपस में एक दूसरे की चपकलेस की वजह से यहाँ से वो भी काम रुक गया। आप जिस भी गली में चले जाएं बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सुबह मैं अपने बच्चों को लेने के लिए गया हूँ, 4 किलोमीटर का चक्कर लगा के फिर जाके स्कूल पहुँचो। जिसकी गली में जाएँ वहाँ पे भी सीवरेज है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सड़कें बंद हैं, कोई भी काम नहीं है, किसी को भी काम लगाएं सब
जो हैं परेशान हैं। यही बताना 25 साल पहले आखिरी सीवरेज का काम हुआ है। 25 साल पहले अगर सीवरेज का काम हुआ है तो आप खुद देखें कि क्या हालत होगी यहाँ पर। अभी तमाम सूरत हाल में नकासी आपके निज़ाम की सूरत हाल में जो है हमारे साथ मज़ीद भी इलाका मकीन जो है मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह करम जनाब, ठीक है। काम हो नहीं रहा आपके इलाके में, मसाइल ही मसाइल हैं। रोड से गुजरना मुश्किल है, पैदल सफ़र करना मुश्किल है, मोटरसाइकिल पे सवार जितने भी हैं मोटरसाइकिल का नुकसान हो रहा है, गाड़ी के नुकसान, अपना भी बड़ा नुकसान हो रहा है। मकामी सियासतदान क्या कर रहे हैं इधर? सियासतदान कुछ भी नहीं कर रहे, वो सोए हुए हैं। उनको आवाम की परवाह ही नहीं है। उनको क्या ज़रूरत है? उनको तो जो है ना वोट लेने के हद तक आते हैं, उसके बाद यहाँ पर नहीं आते। तो यहाँ पर जो ये ताफन फैला हुआ है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मक्खियाँ, और यहाँ पर तो सारी लाइन गोश्त की और फ्रूटों की, खाने पीने की सारी गंदगी लोग खा रहे हैं। और चलने में दुश्वारी हो रही है, ना मोटरसाइकिल गुजर सकता है, ना यहाँ पर गाड़ी गुजर सकती है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सबके कपड़े किचन में ख़राब हो जाते हैं। मुतालबा हमारा ये फौरी तौर पर इस रोड को मुकम्मल किया जाए और ये गंदगी जो है दूर की जाए। ठीक है, हाँ, की जाए, मसाइल हल किए जाएँ और इस सूरत हाल में हमें इस मसाइल से निकाला जाए। मज़ीद भी इलाका मकीन जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनके भी मसाइल जानते हैं हम, और जानते हैं कि जिस तरह से मकामी सियासतदान जो है सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर आवाम को यहाँ से जो है रफू चक्कर हो जाते हैं और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आकर ही उनके साथ जितने भी वादे दावे करते हैं पूरे ना होने की सूरत में अब उम्मीद क्या है उनकी? क्या कोई उम्मीद की किरण नज़र भी आती है आगे जो है इस काम को कंप्लीट करने के लिए कोई जो एफर्ट्स सियासतदान करेंगे या नहीं करेंगे? इन चीज़ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दें कि मकामी सियासतदान वोट लेकर तो चले गए, हालात दोबारा जो है आपके रोड के ऐसे हैं कि यहाँ से जो है गुजर भी बंदा नहीं सकता। पूरी जो है कारोबारी मरकज़ है, दुकानें मौजूद हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। कितने मसाइल और दरपेश हैं? सर जी, ये रोड आज से ख़राब नहीं है, कम से कम 15 साल हो गए हैं इसको। यही हाल है इसका। यहाँ गरीब लोग एक्सीडेंट होते हैं, जो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, उनके पीछे कार वाला कोई गाड़ी वाला ऊपर चढ़ जाता है। नुकसान गरीब का होता है, दुकानदार भी गरीब हैं। बिल्कुल ऐसी है। आवाम जो इधर की रहने वाली है, इस रोड से गुजरती है, कोई भी नुकसान होता है, कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। और हमारी रिक्वेस्ट है पंजाब हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, इस पे कोई नज़र शफ़क़त करें। यहाँ जो है बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। खाने पीने की चीज़ कोई ख़रीद के दिल ही नहीं करता कि यहाँ से कोई चीज़ ख़रीद के खा लें। सी बात है, होटल्स भी मौजूद हैं इधर, तमाम चीज़ हर चीज़ मौजूद है। मैं यहाँ का इन्वेस्टर हूँ, ये मेरा प्लाजा है साथ, ठीक है। लेकिन ये गंदगी ख़त्म नहीं हो रही। गवर्नमेंट अगर कोई हेल्प करे, हमारे MPA साहब हैं मियाँ कामरान अब्दुल्ला साहब, हमारे MNA साहब हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, अगर वो आएँ इधर, हमसे जो खिदमत हमें कहें वो हम हाजिर हैं उनके लिए। आप बता रहे हैं कि जिस तरह आप मसाइल हल करने के लिए एक बड़ा आज़म दिखा रहे हैं, ये बताएं अभी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह सीवरेज के मसाइल हैं, गंदा पानी आ रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं बहुत ज़्यादा इस गंदगी की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से। ये ज़मीन में भी अब गंदगी फैल गई है क्योंकि सीवरेज नहीं है। रोड तो वैसे टूटा पड़ा है, पता नहीं कितने लोग गरीब मरते हैं, मोटरसाइकिल से गिरते हैं, गाड़ियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती रोडों पे खास तौर पे। मुतालबा क्या होगा? मुतालबा यही है, इस रोड को बनवाया जाए, सीवरेज लाड़ को दी जाए। ये दो चीज़ें अहम हैं। और सियासत की नज़र ना किया जाए इस रोड को। सियासत की नज़र ना किया जाए यार सर। ये आवाम जो है ना, इसका सियासत से यही ताल्लुक है, जो अच्छा लगता है उसको वोट दे देते हैं। यहाँ कोई इतनी बड़ी पार्टी बाजी भी नहीं है। लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। कोई कहते हैं कि भाई हम काम ही कोई आए, कोई तख्ती तो लगाए, फिर हम किसी को कहें सर आपकी तख्ती लगी हुई, कोई नहीं आता। आप सुन सकते हैं यहाँ के लोग जो है अपने फ़ंड से भी जो है यहाँ पर यहाँ तमाम सूरत हाल में जो है फ़ंड्स देने को तैयार हैं, मसाइल हल करने को तैयार हैं। यहाँ के लोग जो है एक दर्द दिल रखते हैं यहाँ के अवाम के लिए। तमाम सूरत हाल में आपने देखा कि लाड़ के जो मसाइल हैं अरसा दराज से हल नहीं हो रहे, मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वसेब का इलाका है, लोअर बेल्ट है, यहाँ पर गरीब तबका रह रहा है। तो इस सूरत हाल में जो है मुतालबा हमारा भी मकामी सियासतदानों से होगा कि खुदारा इनके हाल पर रहम करें, इन पे कोई नज़र करम करें, कोई शफ़क़त करें, इन पर मसाइल इनके हल करें ताकि सुख का सांस ये ले पाएँ। मज़ीद भी आवाम मसाइल जो है टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त।